नमस्कार, मैं भानु शर्माले। हर बुराई बुराई नहीं होती, उसमें से अच्छाई भी निकाली जा सकती है। हर बेकार वस्तु बेकार नहीं होती, वह उपयोगी भी हो सकती है। हर अशुभ में शुभता भी छुपी होती है। मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ, जो हम बधिरा है वो प्रत्येक मांगलिक कार्य में उसको त्याग करते हैं, व्यवहारिकता भी है, लेकिन उसमें अच्छाई इतनी भरी हुई है कि हमारा जीवन बदल दे, हम और ऊंचाइयों पे चले जाएं। तो मैं जो आज बात करने जा रहा हूं उसका विशेष तौर से किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है। किसी भी मांगलिक कार्य में बधिरा का योग विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बधिरा काल में मंगल उत्सव, मंगल कार्यों की न तो शुरुआत होती है न ही समाप्ति अच्छी मानी जाती। अतः बधिरा काल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति शुभ कार्य की शुभारंभ नहीं करता। आओ जानते हैं हम कि आखिर क्या होती है बधिरा और क्यों इसे अशुभ माना जाता है, इसका वास कहाँ पर है, कौन सी बधिरा हम उपयोग में लेकर के हमारे जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। यूं तो बधिरा का शाब्दिक अर्थ है कल्याण करने वाली, लेकिन इस अर्थ के विपरीत बधिरा विष्टिकरण में शुभ कार्यों को निषेध बताया गया है। रक्षाबंधन, होली में अवश्य बधिरा योग हो जाता है और उसका हम त्याग करते हैं और उसको त्याग करने के बाद में हम अपना कार्य शुभारंभ करते हैं, शुभ कार्य शुरू करते हैं, पूजा वगैरह। बधिरा की उत्पत्ति कथा कहूँ, बधिरा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है। यह सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनि देव की सगी बहन है। बधिरा का वर्णन काला, भयंकर रूप, केस लंबे और दांत बड़े विकराल। जन्मते ही वह संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधाएं पहुंचाने लगी, उत्सवों में तथा मंगल यात्राओं आदि में उपद्रव करने लगी, पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। बधिरा के भयंकर रूप, उपद्रवी, विघ्नकारी स्वभाव के कारण उससे कोई विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो बधिरा को न तोरण, मंडप, आसन आदि सभी को उखाड़ फेंके। आयोजन का विध्वंस हो गया। सूर्य नारायण ने बधिरा को समझाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना भी की और ब्रह्मा जी ने आकर के बधिरा को समझाया और कहा, हे बधिरे, तुम भव, बालव, कौलव, तितिल्य आदि चर कर्णों के अंत में सातवें कर्ण विष्टि के रूप में स्थित रहो। जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा करे, गृह प्रवेश करे, खेती, व्यापार, उद्योग व अन्य मांगलिक कार्य करे तो उसमें तुम विघ्न डाल कर के उसका कार्य गड़बड़ कर दो। जो तुम्हारा आदर न करे उसका कार्य ध्वस्त कर दो। बधिरा ने ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया और वह काल के एक अंश के रूप में अद्यतन वर्तमान है। बधिरा भगवान सूर्य नारायण की पुत्री होने और ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित होने के कारण जगत व्यवहार में आदरणीय तथा पूज्य है। बधिरा की उपेक्षा विपरीत परिणाम देती है। ब्रह्मा पुराण में बधिरा तीर्थ के वर्णन में प्रसंग में यह बात आई है कि सूर्य ने अपनी पुत्री बधिरा का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के साथ किया। बधिरा का वास, अब जानकारी लें तो बधिरा का वास स्वर्गलोक में, पाताल लोक में और पृथ्वी लोक तीनों में माना गया है। जब बधिरा का वास स्वर्गलोक में और पाताल लोक में होता है तब वहां के वासियों को सुख दुख का अनुभव होता है। जब बधिरा का वास पृथ्वी लोक में होता है तब यहाँ के वासियों, मनुष्यों को सुख दुख का आभास होता है। स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में रहने वाली बधिरा अशुभ नहीं होती, अपितु शुभ फल प्रदायिनी कही जाएगी। जब चंद्रमा में
जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में स्थित हो तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क और सिंह में हो तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में हो तब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा का वास किसी भी मुहूर्त काल में 5 घटी मुख में, 2 घटी कंठ में, 11 घटी हृदय में, 4 घटी नाभि में, 5 घटी कमर में और 3 घटी पूंछ में होता है। पूंछ का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मुख में भद्रा कार्य का नाश करती है, कंठ में धन का नाश करती है, हृदय में प्राण का नाश करती है और नाभि में कलह करवाती है, किंतु पूंछ में भद्रा अवश्य ही विजय और कार्य सिद्धि करती है। इस प्रकार भद्रा का लगभग 12 घंटे में से मात्र 1 घंटा और 12 मिनट का अंतिम समय शुभकारी होता है। कश्यप संहिता तथा मुहूर्त गणपति आदि ग्रंथों में भद्रा का वास विचार किंचित अंतर आया है, लेकिन विशेष रूप से केवल पृथ्वी की भद्रा ही शुभ कार्यों में वर्जित है। जैसा कि पीयूष धारा में कहा है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमन मृत्युलोके स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। यानी कि दुर्गा पूजन में, अन्नादि में, तुलादान में, दाह एवं घात कार्यों में, शत्रु के लिए, शास्त्रार्थ, मुकदमा आदि के लिए भद्रा शुभ होती है। यह कार्य करना चाहिए, उसमें विजयश्री की प्राप्ति होती है। शत्रु नाश के लिए जा रहे हैं, कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं। हमारे महामना मोदी जी ने पूंछ की भद्रा में अपना फॉर्म भरा था और विजयश्री प्राप्त की थी। और अन्य पूंछ की भद्रा में कई शुभ कार्य, कंपटीशन फाइट, इलेक्शन फाइट के लिए फॉर्म वगैरह का आवेदन उस समय किया जाए तो विजयश्री प्राप्त हो सकती है। शुभ कार्यों में भद्रा अवश्य ही वर्जित कहा गया है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं वहां पर भद्रा का उपयोग किया जाए तो हमारा जीवन बदला जा सकता है। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दबा करके करिएगा। नमस्कार।